आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, श्री शिव महापुराण का महात्म्य और इसका प्रथम अध्याय हमें क्या बताता है, आइए एक नज़र डालते हैं। दोस्तों, शौनक जी के साधन विषयक प्रश्न करने पर सूत जी का उन्हें शिव महापुराण की महिमा को सुनाने का यह वृत्तांत है। श्री शौनक जी बोले कि हे महाज्ञानी सूत जी, संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता हैं। हे प्रभु, मुझसे पुराणों की कथाओं के सार की विशेष रूप से वर्णन कीजिए। सदाचार, भगवत भक्ति और विवेक की वृद्धि किस प्रकार होती है तथा साधु पुरुष किस प्रकार अपने काम क्रोध आदि मानसिक विकारों का निवारण करते हैं। दोस्तों, यह बहुत ही काम की बात है कि हम लोगों में अक्सर जरा जरा सी बात पर गुस्सा आ जाता है और जो क्रोध है, काम है, मद अहंकार है, ये हमें मुक्ति में अवरोध खड़ा कर देते हैं, हमारी भक्ति में संपूर्णता नहीं आने देते। इसीलिए यह अवगुण हमारे अंदर हमेशा बना रहता है। इस घोर कलयुग में जीव प्रायः आसुर स्वभाव के हो गए हैं। उस जीव समुदाय को शुद्ध दैवी संपत्ति से मुक्त कराने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है, यह भी एक प्रश्न है। आप इस समय मुझे ऐसा कोई शाश्वत साधन बताइए जो कल्याणकारी वस्तुओं में भी सबसे उत्कृष्ट एवं परम मंगलकारी हो तथा पवित्र करने वाले उपायों में भी सर्वोत्तम पवित्र कारक उपाय हो। तात कहते हैं पिता को, वह ऐसा साधन हो जिसके अनुष्ठान से शीघ्र ही अंतःकरण की विशेष शुद्धि हो जाए तथा उससे निर्मल चित्त वाले पुरुष को सदा के लिए शिव की प्राप्ति हो जाए। दोस्तों, सूत जी ने जवाब दिया। सूत जी बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ शौनक जी, आप धन्य हैं। आपके हृदय में पुराण कथा सुनने के प्रति विशेष प्रेम और लालसा है। इसलिए मैं शुद्ध बुद्धि से विचार करके परम उत्तम इस शास्त्र का वर्णन आपको सुनाता हूँ। हे वत्स, संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांत से संपन्न भक्ति भाव को बढ़ाने वाला, भगवान शिव को संतुष्ट करने वाले तथा कानों के लिए रसायन स्वरूप दिव्य पुराण का आप श्रवण कीजिए, यानी कि आप सुनिए। यह उत्तम शिव पुराण काल रूपी सर्प से प्राप्त होने वाले महान त्रास का विनाश करने वाला है। हे मुने, पूर्व काल में शिव जी ने इसे बताया था। गुरुदेव व्यास जी ने सनत कुमार मुनि का उपदेश पाकर कलयुग के प्राणियों के कल्याण के लिए बड़े आदर से संक्षेप में इस पुराण का प्रतिपादन किया है। हे मुने, विशेष रूप से कलयुग के प्राणियों की शुद्ध चित्त के लिए इस शिव पुराण के अतिरिक्त कोई अन्य साधन नहीं है। तो दोस्तों, पहला उत्तर तो यह मिला कि अपने चित्त की शुद्धि के लिए शिव पुराण के अलावा और कोई साधन हमारे पास नहीं है जिससे हमारे चित्त की शुद्धि की जाए। हे मुने, जिस बुद्धिमान मनुष्य ने पूर्व जन्म के बड़े पुण्य किए हैं, जिस बुद्धिमान के पूर्व जन्म के बड़े बड़े पुण्य होते हैं, उसी महाभाग्यशाली व्यक्ति की इस पुराण में प्रतीति होती है। यह शिव पुराण उत्तम शास्त्र है। इसे इस भूतल पर भगवान शिव का वाणमय स्वरूप समझना चाहिए और सब प्रकार से इसका सेवन करना चाहिए। इसके पठन, इसके श्रवण से शिव भक्ति पाकर श्रेष्ठतम स्थिति में पहुंचा हुआ मनुष्य शीघ्र ही शिव पद को प्राप्त कर लेता है। इसलिए संपूर्ण यत्न करके मनुष्यों ने इस पुराण के अध्ययन को अभीष्ट साधन माना है और
इसका प्रेम पूर्वक श्रवण भी संपूर्ण वांछित फलों को देने वाला है। भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है तथा बड़े बड़े उत्कृष्ट भोगों का उपभोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त होता है। राजसूय यज्ञ और सैकड़ों अग्निष्टोम यज्ञों से जो पुण्य फल प्राप्त होता है वह भगवान शिव की कथा सुनने मात्र से प्राप्त हो जाता है। हे मुने, जो लोग इस श्रेष्ठ शास्त्र शिव पुराण का श्रवण करते हैं, सुनते हैं, उन्हें मनुष्य नहीं समझना चाहिए। वे रुद्र स्वरूप ही हैं, इसमें संदेह की कोई बात नहीं है। इस पुराण का श्रवण और कीर्तन करने वालों के चरण कमल की धूलि को मुनिगण तीर्थ ही समझते हैं। जो प्राणी परम पद को प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें सदा भक्ति पूर्वक इस निर्मल शिव पुराण का श्रवण करना चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठ, यदि मनुष्य सदा इसे सुनने में समर्थ ना हो तो उसे प्रतिदिन स्थिर चित्त से एक मुहूर्त भी इसको सुनना चाहिए। हे मुने, यदि मनुष्य प्रतिदिन सुनने में भी अशक्त हो तो उसे किसी पवित्र महीने में इस शिव पुराण का श्रवण करना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि शिव पुराण अगर सुनने की इच्छा ना हो तो फिर किसी और समय आप इसको सुन सकते हैं, लेकिन सुनना अवश्य चाहिए, जो कि हम सभी के लिए कल्याणकारी है, मोक्षदायक है। जो लोग एक मुहूर्त उसका भी आधा अथवा क्षण मात्र भी इस पुराण का श्रवण करते हैं, उनकी दुर्गति फिर नहीं होती। तो दोस्तों, कितना सुंदर उपाय है कि अपनी दुर्गति ना होने दो और इस शिव पुराण का श्रवण करो या पढ़ो और या पढ़ाओ। हे मुनीश्वर, जो पुरुष इस शिव पुराण की कथा को सुनता है वह सुनने वाला पुरुष कर्म रूपी महावन को जलाकर संसार के पार हो जाता है। हे मुने, सभी दानों और सभी यज्ञों से जो पुण्य प्राप्त होता है वह फल भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से निश्चल हो जाता है। हे मुने, विशेषकर इस कली काल में तो शिव पुराण के श्रवण के अतिरिक्त मनुष्यों के लिए मुक्तिदायक कोई अन्य श्रेष्ठ साधन नहीं है। तो दोस्तों, यह श्रेष्ठ साधन है शिव पुराण को सुनना, इसका मनन करना। शिव पुराण का श्रवण और भगवान शंकर के नाम का संकीर्तन दोनों ही मनुष्यों को कल्प वृक्ष के समान सम्यक फल देने वाले हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। कलयुग में धर्माचरण से शून्य चित्त वाले दुर्बुद्धि मनुष्यों के उद्धार के लिए भगवान शिव ने अमृत रस स्वरूप शिव पुराण की उद्भावना की है। अमृत पान करने से तो केवल अमृत पान करने वाला ही मनुष्य अजर अमर होता है, किंतु भगवान शिव का यह कथामृत संपूर्ण कुल को अमर अजर कर देता है। इस शिव पुराण की परम पवित्र कथा का विशेष रूप से सदा ही सेवन करना चाहिए, करना ही चाहिए। इस शिव पुराण की कथा के श्रवण का क्या फल बताऊं? इसके प्रभाव मात्र से भगवान सदाशिव उस प्राणी के हृदय में विराजमान हो जाते हैं। यह शिव पुराण नामक ग्रंथ 24,000 श्लोकों से युक्त है। इसमें 7 संहिताएं हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से भली भांति संपन्न हो, बड़े आदर से इसका श्रवण करे। पहली विद्येश्वर संहिता, दूसरी रुद्र संहिता, तीसरी शतरुद्र संहिता, चौथी कोटि रुद्र संहिता, पांचवी उमा संहिता कही गई हैं, छठी कैलाश संहिता और सातवीं वायवीय संहिता। इस प्रकार इसमें 7 संहिताएं हैं। दोस्तों, संहिताओं के नाम
आपको एक बार फिर सुनाता हूँ। इसमें पहली विद्येश्वर संहिता, दूसरी रुद्र संहिता, तीसरी शतरुद्र संहिता, चौथी कोटि रुद्र संहिता, पांचवी उमा संहिता, छठी कैलाश संहिता, सातवीं वायवीय संहिता। इस प्रकार इसमें 7 संहिताएं हैं। 7 संहिताओं से युक्त यह दिव्य शिव पुराण पारब्रह्म परमात्मा के समान विराजमान है और सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। जो मनुष्य 7 संहिताओं वाले इस शिव पुराण को आदर पूर्वक पढ़ता है वह जीवन मुक्त कहा जाता है। हे मुने, जब तक इस उत्तम शिव पुराण को सुनने का सुअवसर नहीं प्राप्त होता तब तक अज्ञानवश प्राणी इस संसार चक्र में भटकता रहता है। भ्रमित कर देने वाले अनेक शास्त्रों और पुराणों के श्रवण से क्या लाभ है, जबकि एक शिव पुराण ही मुक्ति प्रदान करने के लिए गर्जन कर रहा है। भ्रमित कर देने वाले अनेक शास्त्रों पुराणों के श्रवण से कोई लाभ नहीं है, जबकि एक अकेला शिव पुराण मुक्ति प्रदान करने के लिए गर्जन कर रहा है। जिस घर में शिव पुराण की कथा होती है वह घर तीर्थ स्वरूप है और उसमें निवास करने वालों के पाप यह नष्ट कर देता है। हजारों अश्वमेध यज्ञ और सैकड़ों वाजपेय यज्ञ शिव पुराण की 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकते। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई अधम प्राणी जब तक भक्ति पूर्वक शिव पुराण का श्रवण नहीं करता तभी तक उसे पापी कहा जा सकता है। गंगा आदि पवित्र नदियाँ, इसको मुक्तिदायिनी भी कहा गया है। सप्तपुरियाँ तथा गयादि तीर्थ इस शिव पुराण की समता कभी नहीं कर सकते। जिसे परम गति की कामना हो उसे नित्य शिव पुराण के एक श्लोक अथवा आधे श्लोक ही स्वयं भक्ति पूर्वक पाठ करना चाहिए। जो निरंतर जिसे परम गति की कामना हो उसे नित्य शिव पुराण के एक श्लोक अथवा आधे श्लोक का ही स्वयं भक्ति पूर्वक पाठ करना चाहिए। जो निरंतर अर्थानुसंधान पूर्वक इस शिव पुराण को बांछता है अथवा नित्य प्रेम पूर्वक इसका पाठ मात्र करता है वह पुण्यात्मा है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष अंतकाल में भक्ति पूर्वक इस पुराण को सुनता है उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए भगवान महेश्वर उसे अपना पद यानी कि अपना धाम प्रदान करते हैं। भोलेनाथ जो प्रतिदिन आदर पूर्वक इस शिव पुराण का पूजन करता है वह इस संसार में संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में भगवान शिव के पद को प्राप्त कर लेता है। जो प्रतिदिन आलस्य रहित होकर रेशमी वस्त्र आदि के वेष्टन से इस शिव पुराण का सत्कार करता है वह सदा सुखी होता है। यह शिव पुराण निर्मल तथा शैवों का सर्वस्व है। इहलोक और परलोक में सुख चाहने वाले को आदर के साथ प्रयत्न पूर्वक इसका सेवन करना चाहिए। यह निर्मल एवं उत्तम शिव पुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। अतः सदा प्रेम पूर्वक इसका श्रवण एवं विशेष रूप से इसका पाठ करना चाहिए। वेद, इतिहास तथा अन्य शास्त्रों में यह शिव पुराण विशेष कल्याणकारी है, ऐसा मुमुक्ष जनों को समझना चाहिए। यह शिव पुराण आत्म तत्वज्ञों के लिए सदा सेवनीय है, सत्पुरुषों के लिए पूजनीय है, तीनों प्रकार के तापों का शमन करने वाला है, सुख प्रदान करने वाला है तथा ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवताओं को प्राणों के समान प्रिय है। ऐसे शिव पुराण को मैं प्रसन्न चित्त से सदा वंदन करता हूँ। भगवान शंकर मुझ पर प्रसन्न हों और अपने चरण कमलों की भक्ति
मुझे प्रदान करें। इति श्रीस्कांदे महापुराणे शिव पुराण महात्म्ये तन्महिम वर्णनम नाम प्रथमोध्यायः। इस प्रकार श्री स्कंद महापुराण के अंतर्गत शिव पुराण महात्म्य में उसकी महिमा वर्णन नामक पहला अध्याय संपूर्ण होता है। तो दोस्तों, शिव पुराण का पहला अध्याय हमें यही बताता है कि हमें इधर उधर ना डोलते हुए शिव पुराण को पढ़ना सुनना चाहिए। जिस घर में शिव पुराण पढ़ा और सुना जाता है वहाँ फिर पाप नहीं रह सकते, जैसे एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। तो दोस्तों, शिव पुराण का यह पहला अध्याय जो कि इंट्रोडक्टरी है और इसकी महिमा का व्याख्यान करता है, आपको कैसा लगा? यहाँ यह अध्याय समाप्त होता है। अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुँचाना। दोस्तों, अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य देना। आपकी राय मेरे लिए बहुमूल्य होती है। दोस्तों, अगर इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे, ऐसी कामना करता हूँ। जय श्री शिव, जय श्री शिव पार्वती।